हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं और हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। तो ऐसे ही 20 क्वेश्चन जिनको हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि बच्चों एक तरीके से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपने कुछ भी पढ़ रखा है, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया ना, तो आप समझिए वो पढ़ाई आप एग्जाम में नहीं लागू कर सकते, वो चीज़ आप नहीं लिख सकते अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर गए। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक पढ़ने से बाद उस सभी टॉपिक का रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। जैसे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए यहाँ पर बच्चे करते हैं कि आप पृष्ठ तनाव लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। हमारा जो सही हो जाएगा इसमें परासरण दाब है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक। अगला बच्चों हमारा न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल घुले होते हैं। देखिए 180 ग्राम जो जल होता है उसमें जल के अगर हमें मोल बताने हो तो कितने मोल होंगे, इसके बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर कितने जल की बात की जा रही है, 180 ग्राम जल है। ठीक है, यानी कि बच्चों हमारा 180 ग्राम जल है। अगर हम जल के मोल निकालते हैं, एम इक्वल टू एक सूत्र होता है W अपॉन मोल। बच्चों यहाँ पर मोल लिखिए, मोल इक्वल टू होता है W अपॉन M। एम क्या होता है बच्चों, हमारे जिसका मोलर मास होता है, यानी कि इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, यानी कि इसका अणुभार कितना होगा। तो बच्चों जल का सूत्र होता है H2O, और एक ऑक्सीजन के लिए हम 16 उपयोग करते हैं, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, यानी 18। जल का अगर आप अणुभार निकालोगे तो 18 आएगा। इसमें W का मान कितना दिया गया, 180 ग्राम की बात की जा रही है। इसका अणुभार कितना है, 18। 18 से 180 को भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 18.180, यानी कि हमारा 10 जो है 10 मोल हमारा इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 4 क्षार धातुएं A, B, C व D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05 -1.66 -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन सा। देखिए प्रबलतम अगर अपचायक की बात की जाए तो प्रबलतम अपचायक वो होगा जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव हमारा पहला वाला है, यानी कि ये वाला, तो ये वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इनमें से आपको बताना, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उससे हाइड्रोजन गैस H2 गैस विस्थापित नहीं कर सकती। देखिए इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा HCl से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन जो गैस है उसको विस्थापित नहीं कर सकती है, तो वो आपकी Cu यानी कि कॉपर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है या फिर घटती है, या स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप तनुता बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाने के साथ साथ विशिष्ट चालकता जो होती है वो घटती चली जाती है। अगर आप विशिष्ट चालकता बढ़ाते चले जाएंगे तो तनुता घटती चली जाएगी। ठीक है, याद रखना। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के में जो अर्ध भाग होता है उसके पूर्ण होने में लगा जो समय होता है वो T½ जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत, उसकी सांद्रता के व्युत्क्रमणानुपाती ये नहीं होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध भाग पूर्ण होने में लगा समय होता है, यानी T½ उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो आपकी सेकंड इनवर्स होती है। अगर यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये जो है हमारा एक सूत्र होता है, K इक्वल टू होता है 2.303 T अपॉन T log 10 A/-x। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर वेग स्थिरांक का मान जो है यहाँ पर पूछा गया, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। अगर यहाँ पर समय की इकाई पूछी जाती तो सिर्फ सेकंड हो जाती, और वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई तो सेकंड इनवर्स होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंगीन आयन है, रंगहीन आयन है। देखिए इसमें आपको बताना है रंगहीन आयन कौन सा, तो Cu1 पॉजिटिव जो है वो रंगहीन होगा, और Cu डबल पॉजिटिव होगा वो रंगीन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनमें Cu डबल पॉजिटिव का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें आयगमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, निम्न तत्वों में थे लेंथेनाइड तत्व है, यानी कि आपको ये जो आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं 4, इनमें से ऐसा एक तत्व है जो हमारा लेंथेनाइड्स का है, तो वो आपका सीरियम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि CH3 CH3CH Br CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब एल्कोहलिक केओएच के साथ इसका मुख्य उत्पाद क्या। अगर आपने मार्कोनी काफ का नियम अच्छे से पढ़ रखा होगा, कौन सा नियम, मार्कोनी काफ का नियम, उसमें एक प्रोडक्ट 80% बनता है, 1% 20, एक प्रोडक्ट जो होता है 20% बनता था। जो हमारा 80% बनता था वो मुख्य उत्पाद होता था, वो बनता था ब्यूटेन 2
2n। अगर आपने मार्कोनी-काफ्का नियम पढ़ा तो इसका आप आंसर जो है आंखी मीच कर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया C6 यानी कि H6 प्लस Cl2 HNO यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में इसका उत्पाद जो है वो क्या बनेगा। देखिए अगर बच्चों यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति ना होती, बाई चांस अगर यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति ना होती तो हम क्लोरोबेंजीन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति है तो क्या बनेगा, C6H6Cl6 बनेगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म जो होता है CH-Cl3 इसका ऑक्सीकरण पर क्या मिलता है, यानी कि ऑक्सीकरण पर क्या देता है। फास्जीन एक विषैली जो गैस होती है वो इसके ऑक्सीकरण पर बना देती है जो हमारा क्लोरोफार्म होता है, इसीलिए इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको रखते भी हैं तो रंगीन बोतल के अंदर रखते हैं ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, अन्यथा इसको रखते ही नहीं है। ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग की से पहचाना जाता है, जो ल्यूकास अभिक्रमक होता है इसके परीक्षण से, इसके प्रयोग से हम किसको पहचानते हैं, इसके प्रयोग या इसके परीक्षण से बच्चों हम एल्कोहल को पहचानते। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो नहीं देता है। बच्चों यहाँ पर जो कैनिजारो नहीं होकर देगा वो एस्ट्रोपेल्डिहाइड है। ठीक है, अगली देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है एक अभिक्रिया दी गई RCOOAg Br अपॉन CCl4 प्लस RVr बनता है, ये क्या कहलाता है। देखिए आप यहाँ पर COOAg दिया गया लेकिन R छुटा है, यहाँ पर हम क्या रखते थे, CH3 रखते थे। CH3COAg का हम यानी कि सिल्वर एसीटेट था, इसकी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते थे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो मेथिल ब्रोमाइड बनाते थे। ये अभिक्रिया क्या कहलाती थी, हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती थी, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई है। एमाइडो से एमाइन बनाने में प्रयुक्त अपक्रमक जो होता है Br2/KOH होता है। ठीक है, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो क्या होता है, वो बच्चों विटामिन डी होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं, 4। ठीक है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, डीएनए में क्षारक नहीं होता वो आपका यूरेसिल होता है, वो नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एडेनिन के स्थान, एडेनिन होता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के जोड़ा रहता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जोड़ा रहता है। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है उसमें कौन सा क्षारक नहीं होता, उसमें क्या होता है, एडेनिन, यूरेसिल नहीं होता है, वहाँ पर यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। ठीक है, क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में प्रेजेंस होता है। ठीक है, याद रखना। उस वहाँ पर क्या होता है, आरएनए में एडेनिन जो होता है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, थाइमिन के साथ जुड़ता है, यानी कि यूरेसिल एक ऐसा क्षारक है जो हमारा डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको टॉप 20 जो हमारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रिवीजन करवा दिए, पढ़ा दिए। इससे पहले भी हम इनको क्वेश्चन को एक बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ये आज का रिवीजन लेक्चर था ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर अच्छे से लिख सको। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता तो तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।